बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और ये वोटिंग जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर सपहर 3 बजे के बाद होगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुमकिन जो 2.5 साल का दौर इक़्तिदार है उसका सूरज गुरूब हो जाएगा। जो पीपल्स पार्टी है चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर अक्सरियत में होने का दावा कर रही है और जो मतलूबा अरकान की जो तादाद है यानी कि 27 अरकान आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली की हमायत का वो दावा कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो ये दावा भी करती हुई नज़र आ रही है कि उनके पास तकरीबन 40 के करीब ऐसे अरकान असम्बली हैं जो उनको ना सिर्फ अदम एतमाद में उनके लिए वोटिंग करेंगे, बल्कि जो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनके एतमाद का जब वो वोट लेंगे तो उसके लिए अपना वोट भी देंगे। इससे कबल पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। कुछ वज़रा हैं जिनने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें जो वज़ीर तालीम हैं दीवान अली चुगताई साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। साथ ही साथ एक और वज़ीर हैं जो तकदीस गिलानी, उन्होंने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और अगर तकदीस गिलानी के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उनने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, फिर 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और फिर जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब को नाअहल किया गया था हाई कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का, तो उसके अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। अब एक मरतबा फिर यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉग और अब तहरीक इंसाफ की फॉरवर्ड ब्लॉग से एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो चुकी हैं। इस तरह के बहुत से अरकान हैं जिनने 2021 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी और आज़ाद कश्मीर के अंदर अक्सरियत हासिल की थी। और वो तमाम तर लोग जो है वो पीटीआई को या पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को छोड़कर जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और इसमें कोई अभाम भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ना बना सके। लेकिन हुकूमत बनाने के बाद पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अहम चैलेंजेस भी जो है वो जिनका चैलेंजेस हैं जिनका सामना कर सकती है, जिसमें से सबसे पहले तो जो महाजरीन वज़रा हैं उनके हवाले से क्या महाजरीन वज़रा की जो वजारतें हैं वो बरकरार रहेंगी, क्या महाजरीन की नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर बरकरार रहेंगी या उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम चैलेंज होगा जो नए कायदे अवान हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, क्योंकि वो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकराती टीम बनी थी उसका हिस्सा भी रहे थे और उस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है उन पर काफ़ी ज़्यादा एतमाद करती हुई भी हमें नज़र आई थी। तो अब देखना यह है कि आया जो महाजरीन वज़रा की जो नशिस्तें हैं उनके खात्मे के हवाले से कोई इक़दाम होता है या फिर उनको जो नई काबीना है उसके अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पर दो बड़े अहम मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे अगर उनको शामिल किया जाता है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा हुआ है, जिसमें शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा हुआ है हुकूमत बदलने से या जो वज़ीर-ए-आज़म बदलने से उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा, ना हम होने देंगे। और अगर महाजरीन वज़रा को काबीना के अंदर शामिल किया गया तो एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। तो अगर उनको शामिल नहीं किया जाता तो ये जो 12 महाजर वज़रा हैं फिर ये क्या हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या फिर पीपल्स पार्टी को जो है वो छोड़ कर किसी और जमात को ज्वाइन करेंगे और एहतजाज की तरफ वो जाएंगे। ये तमाम तर मसाइल तो उनके सामने होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसकी 4 से 5 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर, उसने तहरीक अदम एतमाद के लिए तो वोट देने का ऐलान किया है। लेकिन साथ ही साथ जो जब वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेता है यानी कि आने वाला जो वज़ीर-ए-आज़म है नामज़द वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, जब वो एतमाद का वोट लेंगे तो उसमें जो हिस्सा नहीं लेगी नून लीग जो है वो उनके हक़ में नहीं होगी बल्कि वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। तो क्या इस तरह से भी पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिल सकता है? पीपल्स पार्टी के लिए क्या ये मुश्किल होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा ही आम सवाल है। साथ ही साथ जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं गुज़िश्ता रोज़ उनने एक जलसे से खिताब किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है पीपल्स पार्टी को ये इशारा भी दिया और उन पर तनकीद करते हुए ये कहा कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ये 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात होगी। यानी उन्होंने ये कहा कि जो पीपल्स पार्टी के पास वक्त है ये सिर्फ यही 8 से 9 माह का वक्त है। इसके बाद जो पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो ना तो वो अपनी हुकूमत बना पाएगी, ना ही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो आने वाले इलेक्शन जीत पाएगी। और नून लीग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें पुरुमीद नज़र भी आ रही है। गो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है बामुकाबला नून लीग के। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि 2 से 3 जो उनके रहनुमा हैं या मरकज़ी जो लीडर हैं वो बच चुके हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब मौजूद हैं या अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक हैदर, अपोजिशन लीडर हैं जो
ख्वाजा फारूक अहमद साहब वो मौजूद हैं। उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ है उसका तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो है वो ख़ात्मा हो चुका है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर चूँकि फैसल मुमताज़ राठौर साहब जिनका ताल्लुक ज़िला हवेली से है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर भी होगा, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि हवेली के अंदर खुद इंटरनेट के मसाइल हैं, तालीम और रोज़गार के मसाइल हैं। तो ये तमाम तर जो इशूज़ हैं 8 से 9 माह के अंदर, और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मायदा किया गया था उस पर अमल दरामद के हवाले से भी क्या पीपल्स पार्टी जो ये मायदा है इस पर अमल दरामद कर सकेगी, क्या सेहत कार्ड बहाल कर सकेगी, और तमाम तर ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इशूज़ हैं इनको सॉल्व करने में अपना किरदार जो है अदा कर सकेगी। लेकिन इसमें सबसे अहम मसला जो है वो मैंने आपको बताया महाजरीन की 12 नशिस्तों का है, उनकी वजारतों का है, क्या उनको ख़त्म किया जाता है या फिर उनको बरकरार रखा जाता है। बरकरार रखे जाने की सूरत में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, और ख़ात्मे की सूरत में जो है वो महाजरीन वज़रा का रिएक्शन क्या होगा। बहरहाल इस हवाले से आपके साथ जो भी अपडेट होंगे वो गायब शेयर करते रहेंगे। तो लास्ट में जाते जाते एक मरतबा फिर आपको बताऊँगा कि आज दोपहर 3 बजे जो आज़ाद कश्मीर कानून से असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उसके ऊपर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद देखना यह कि फैसल मुमताज़ राठौर कितने वोट लेकर जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो कायदे अवान है वो मुंतखब होते हैं, और वो अगले 8 से 9 माह के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या तब्दीली लाते हैं। जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।